हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एन गुरु लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 NCERT इंग्लिश यूनिट 9 का चैप्टर गोइंग टू बाय अ बुक। वन डे ग्रैंडफादर गिव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। ग्रैंडफादर मीन्स होता है दादाजी, ब्रदर मीन्स होता है भाई, मनी मीन्स होता है पैसे। तो एक दिन जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड। सेड मीन्स होता है कहना, बाय मतलब होता है खरीदना, बुक्स मतलब होता है किताबें। तो उन्होंने कहा कि जाओ और कुछ किताबें खरीद के आओ। वी वेयर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीडिंग। बोथ मतलब होता है दोनों, तो हम दोनों बहुत खुश थे, हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद था। Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Now मतलब होता है अभी, later मतलब होता है बाद में, today means होता है आज, tomorrow means होता है कल। तो क्या हम अभी जाएं या हम बाद में जाएं, या हम आज जाएं या हम कल जाएं? हमने decide मतलब होता है फैसला, हमने फैसला किया कि हम अभी जाएंगे। Should we go to the big market? Should we go to the small shop? बिग मतलब होता है बड़ा, मार्केट मीन्स होता है बाजार, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, शॉप मतलब होता है दुकान। क्या हम बड़े बाजार में जाएं या हम छोटी सी दुकान में जाएं? Should we go with somebody? Should we go along with this? क्या हम किसी के साथ जाएं? somebody मतलब होता है किसी के साथ, अलोन मीन्स होता है अकेले, या हम अकेले जाएं। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला करना, सो हमने फैसला किया कि हम छोटी दुकान में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मिनी बुक। हमें जो छोटी बुक्स की दुकान है वो पसंद थी, क्योंकि वो छोटी है पर उसमें बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प अस। तो जो दुकान में आदमी थे वो हमें पसंद करते थे, वो हमेशा हमारी मदद करते थे। ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प मतलब मदद करना। शुड आई बाई अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर? शुड आई बाई अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरी? क्या मैं एक ऐसी बुक खरीदूँ जिसमें बहुत सारी पिक्चर मीन्स तस्वीरें हैं, या मैं ऐसी बुक खरीदूँ जिसमें बहुत सारी स्टोरी मतलब कहानियाँ हैं? शुड आई बाई अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइडेड। थिन मतलब होता है पतली, क्या मैं एक पतली किताब खरीदूँ? ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं फैसला नहीं ले पा रहा था। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हमें ये नहीं पता था कि हम कौन सी किताब खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, जो दुकान में आदमी था वो हमें देख के मुस्कुराया। रिलैक्स कम विथ मी ही सेड। रिलैक्स मतलब होता है शांत हो जाओ, उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ और मेरे पास आओ। These books are about animals, those are about machines, those over there are about wars. ये किताब जानवरों के बारे में है, वो यंत्रों पर है। मशीन मतलब यंत्र, वो यंत्रों के बारे में है। और वो जो वहाँ है, वॉर मतलब युद्ध, युद्धों के बारे में बताती है। टेक वॉट यू वॉन्ट, जो चाहिए ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक। मैंने कुछ किताबें उठा ली और मेरे भाई ने कुछ किताबें उठा ली। आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर। चेयर मीन्स होती है कुर्सी, फ्लोर मतलब होता है ज़मीन। सो मैं ज़मीन पे बैठ गई और वो चेयर कुर्सी पे बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। हम पढ़ते गए और हम पढ़ते गए और हम पढ़ते गए। इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड। क्वाइट मतलब शांत, ये बहुत शांत है और यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है। 1 hour passed, 2 hour passed। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया।
फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय। अंत में, फाइनली मतलब अंत में हमें पता चल गया कि हम कौन सी किताबें लें। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। जो बुक शॉप में आदमी था वो हमें देख के मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विथ मेनी स्टोरीज। मैंने एक मोटी किताब ली थी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थीं। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मेनी पिक्चर्स। और मेरे भाई ने एक किताब ली थी जिसमें, वो बहुत बड़ी किताब ली थी जिसमें बहुत सारी पिक्चर मीन्स तस्वीरें थीं। वी रन होम टू आवर ग्रैंडफादर। हम अपने घर में अपने ग्रैंडफादर के पास चले गए। हम भाग के हमारे घर पे जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उनके पास चले गए। वी क्लाइम ऑन हिज बेड। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। हम उनके बेड पे चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म अराउंड अस। उन्होंने जो उनके आर्म्स हैं वो हमारे आसपास रख लिए हैं। एंड वी रीड एंड रीड। फिर हम पढ़ने लगे और पढ़ते रहे। चलिए अब स्टोरी के न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। अलोन मीन्स होता है अकेला। बुक शॉप मतलब जहाँ पे किताबों की दुकान। मशीन मतलब यंत्र। फाइनली मतलब अंत में। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना। चलिए अब स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट, वाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रंस मनी। तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए। सो आंसर, ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रंस मनी टू बाय अ बुक। तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बच्चों को पैसे दिए किताबें खरीदने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक। वो बुक खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए कहाँ गए हैं। सो आंसर, दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। सो वो छोटी दुकान में गए किताबें खरीदने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक। सो जो लड़की थी उसने पिक्चर बुक खरीदी, इसमें तस्वीरों वाली किताब खरीदी। सो आंसर, नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक। सो ये थी हमारी स्टोरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।